नमस्कार, खबर भोजपुरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं कुशीनगर जनपद के कोटवा बाजार स्थित खुशी हॉस्पिटल पर। काफ़ी दिक्कत और काफ़ी मशक्क़त के बाद एक खुशी हॉस्पिटल को खोला गया है और हम यह जानना चाहेंगे कि यह किस प्रकार खोला गया है। इसका संचालक जो राजू श्रीवास्तव जी हैं, उनको काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी थी और आरोपों के बीच ये घिरी खुशी हॉस्पिटल अब जाके यह खुली है। पूर्व में इस पे यह आरोप लग गया था कि हाँ, ये गलत काम होता है, चाहे यह इनका गाइडलाइन ठीक नहीं है, उसको लेकर यह सील कर दी गई थी। लेकिन अब खुशी हॉस्पिटल खुल गई है और खुश होकर खुली है कि और सबके मन में भी खुशहाली हो गई है कि इस खुशी हॉस्पिटल के खुलने से हमारा बेहतर इलाज हो सकता है। अभी राजू श्रीवास्तव जी खड़े हैं, ये खुशी हॉस्पिटल के संचालक हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस प्रकार इनको हॉस्पिटल खुलवाने में कितनी मशक्क़त सहनी पड़ी और किनका सहयोग रहा और यह धन्यवाद किसको ज्ञापित करना चाहेंगे। तो मैं पहले हम जानेंगे कि यह हॉस्पिटल कैसी खोली गई और किन आरोपों के बीच ये घिरी थी। जी भैया प्रणाम। सबसे पहले आपका भोजपुरिया चैनल को मैं तहे दिल से जो है कि नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा। मैं ये कि बड़ी मशक्क़त के बाद जो है कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश मिला, उस आदेश के अनुसार मेरा हॉस्पिटल पुनः संचालित करने का जो है आदेश मिला है। यहाँ तक कि सीएमओ साहब हमारे ऊपर बहुत एलिगेशन लगाए थे। सारे इनके एलिगेशन को उन्होंने खारिज करते हुए हॉस्पिटल को पुनः संचालित करने का उन्होंने फैसला दिया है। 23/11/2024 को मेरा फैसला आ गया था। इसके बाद सीएमओ साहब ने हीवा हवाली करते हुए इन्होंने लगभग समय मान के चलिए कि लगभग 1 महीने होने जा रहा है। जो मेरा हाई कोर्ट का आदेश आया उसके 1 महीने बाद इन्होंने अब जाके जो है कि हॉस्पिटल को खुलवाए हैं। और खुलवाने के बाद इन्होंने हमको नोटिस दिए। नोटिस में भी कहें कि जब तक आपका रिन्यूअल नहीं होता आप संचालित नहीं करेंगे, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है कि पुनः पहले जैसे संचालित किया जाए। अभी देखिए, मैं 25/11/2024 को मैं ऑनलाइन भी करा दिया, मैं अपना सारा डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिया। अब देखिए माननीय सीएमओ साहब का क्या दिशा निर्देश है हमारे प्रति, उसी तरीके से हमको चलना है। अगर नहीं करते हैं तो फिर से मुझे हाई कोर्ट का शरण लेना ही पड़ेगा। जी राजू श्रीवास्तव जी, मैं यह तो जान गया अभी कि यहाँ किस तरीके से खुली है और क्या करना है, इसमें कुछ गाइडलाइनें हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहूँगा कि आपके साथ कुछ लोग भी होंगे जिन्होंने आपको सहयोग किया और काफ़ी आपके साथ समय दिया इस हॉस्पिटल को खुलवाने में, तो उन लोगों के लिए आप क्या धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? और मैं जानना ये भी चाहूँगा कि हाँ, वो कौन कौन लोग हैं? सर, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मान लीजिए मेरे सांसद माननीय विजय कुमार दुबे जी हैं, मेरे विधायक श्री विवेकानंद पांडे जी हैं, जो इन लोगों का सहयोग और एक अभिभावक के रूप में हमेशा रहा है। इस बार भी हमारे ऊपर इन लोगों का हाथ रहा है, जो खोलने में, संचालित करने में इन लोगों का बहुत बड़ा भूमिका है। हमारे कुछ नगरवासी लोग हैं। राजू श्रीवास्तव जी, मैं एक बात ये भी जानना चाहूँगा कि जो आरोप आपके ऊपर लगी थी, क्या वह कोर्ट में सिद्ध हो पाई या नहीं हो पाई? नहीं, उन्होंने जितना एलिगेशन हमारे ऊपर, जितने आरोप लगाए थे, सारे आरोप को उन्होंने हाई कोर्ट जो है कि खारिज कर दिया। चूंकि उच्च न्यायालय का ये आदेश है, मान लीजिए हम तो किसी का जेब काट नहीं रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को मार तो रहे नहीं हैं। यहाँ इलाज हो रहा है तरह तरह के, आप लोग भी जानते होंगे, बराबर फेसबुक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कुछ प्रचार के माध्यम से बराबर यहाँ पे हर हफ्ते में एक डॉक्टर जो है कि जैसे मरीज आते हैं वैसे मैं डॉक्टरों का व्यवस्था करता हूं। डॉक्टर लोग आते हैं, अपना इलाज करते हैं। और जो डॉक्टर हमारे वहाँ बैठते हैं, हमेशा जो है कि सीएमओ महोदय का यही रहा कि आपको वहाँ डॉक्टर नहीं है। अब मान लीजिए डॉक्टर तो हर हफ्ते में न्यूरो के डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, गाइनो हैं, अर्थो के हैं। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है इधर के लोगों को, वैसे वैसे मैं डॉक्टर का उपलब्धता जो है कराता हूं। और वही चीज़ नहीं, अभी तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि इधर जो है कि मान लीजिए जो भी दाग, फोड़ा, फुंसी जो भी चीज़ है, इसके लिए भी मैं डॉक्टर, एक चर्म रोग वाले डॉक्टर को जो है यहाँ पे बुलाऊं, इधर के लोगों का जो है कि सेवा दूं। चूँकि यहाँ से लोग दूर दराज न जा पाएँ, सारी व्यवस्था मैं दे दूँगा और देने का कोशिश भी कर रहा हूँ। चूँकि मान के चलिए बैकवर्ड है,
यहाँ पे मान लीजिए जो गरीब व्यक्ति हैं वही यहाँ आते हैं, अमीर व्यक्ति कहाँ आएंगे। अब गरीब के लिए इतना सुविधा देना कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर किसी हमारे मरीजों से भी आप पूछेंगे तो सारे मरीज यही कहेंगे कि हाँ यहाँ पे कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू श्रीवास्तव जी आपका। मैं अब बात करना चाहूँगा कि हर पल इनके साथ रहने वाले एक इनके ही मित्र ऐसे हैं जो इनके हॉस्पिटल को खुलवाने में काफ़ी उन्होंने बल दिया था और वो हर जगह जुड़े रहे और इनसे जुड़ी हर बातों को वह जानते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ओझा जी से। ओझा जी ने हर पल इनके साथ रहकर और बहुत ऐसे कार्य इनके कराए जिससे यह हॉस्पिटल खुल चुकी है। तो हम बात करते हैं ओझा जी से। मैं यह जानना चाहूँगा कि जो खुशी हॉस्पिटल के संचालक यहाँ पे उनके अच्छे मित्र हैं और इस खुशी हॉस्पिटल को खोलने में कितनी मशक्कत और कितनी दिक्कत हुई और आपका सहयोग क्या रहा वो मैं जानना चाहूँगा। जी सर, हॉस्पिटल बंद हो जाने के नाते जो है कि तमाम गरीब मजलूम लोग काम करते थे, इसमें उन लोग को तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए तमाम जो है कि जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद जी, विधायक जी के वहाँ तमाम चक्कर लगाए हम लोग और उन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा। उसके बावजूद भी सीएमओ साहब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए। फिर उसके बाद हम लोग को हाई कोर्ट जाना पड़ा, एक दो बार जाना पड़ा। फिर वहाँ से आदेश वगैरह आया तो सीएमओ साहब खोले हैं। आप ये भी क्या बता सकते हैं कि जो इनके ऊपर एलिगेशन आरोप जो लगे हुए थे खुशी हॉस्पिटल पे, क्या वो आरोप सिद्ध हुए या वैसे बिना सिद्ध के? जब आरोप सिद्ध हुआ होता तो उच्च न्यायालय से हॉस्पिटल खोलने का आदेश कहाँ से मिलता? जब उनके आरोपों को जो है खारिज किया गया तभी तो आदेश मिला है हाईकोर्ट से। यानी कि जो बात पहले आपने कही थी वो बात मुझे कहीं ना कहीं सही नज़र आ रही है कि आरोप तो लगाया गया इस हॉस्पिटल पे लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, जिसके चलते उनका आरोप सारा निराधार था। तो आपका इसमें सहयोग क्या रहा है? अरे काफ़ी सहयोग रहा। कई बार हाई कोर्ट जाना पड़ा, माननीय सांसद जी के पास कई बार जाना पड़ा, विधायक जी के वहाँ जाना पड़ा, ऐसे ऐसे तमाम जगहों जाना पड़ा। भविष्य में हॉस्पिटल संचालित रहने के लिए आप क्या करेंगे? अब मेहनत करना पड़ेगा कि जैसे पहले चलता था वैसे चले। अब मान लीजिए काफ़ी 5-7 महीना बंद होने के कारण तमाम तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। फिलहाल मेहनत करके पहले जैसे रास्ते पे लाया जाएगा। खुशी हॉस्पिटल को संचालित फिर कराया गया है और यहाँ पे फिर बेहतर इलाज और हर चीज़ देने की उपलब्धता कराई जा रही है और नए नए डॉक्टर जैसे चर्म रोग और भी कई रोगों के डॉक्टर जो हैं उनको भी बुलाने का यह प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के लोग लाभ ले चुके हैं। तो हम लेते हैं आपसे विदा। हनुमान सिंह।